कि रायगढ़ के टाइगर उस्मान पटेल और दूसरी तरफ अली पटेल, लेकिन गेंदबाजी के तौर पे एक खतरनाक गेंदबाज जिसे हमेशा हम कहते हैं कि 6 गेंदे वेरिएशन के साथ डालने वाला रायगढ़ में ऐसा एक ही गेंदबाज हमने इस सीजन में इस क्रिकेट क्षेत्र में देखा है, वो प्रशांत खानावकर गेंदबाजी के तौर पे तैयार। लेकिन सामने है यानी कि रायगढ़ के सबसे खतरनाक 2 खिलाड़ी आमने सामने, एक तरफ है उस्मान पटेल तो दूसरी तरफ है प्रशांत खानावकर गेंदबाजी के लिए तैयार। दोस्तों पहले गेंद ये गिराते हैं, ये पहचान है उस्मान पटेल की। पहली गेंद के ऊपर दी गई 6 रन। बात है यहाँ पर ये है यानी कि ये शेर और दूसरे सवा शेर ऋषभ पाटिल, क्योंकि देखा जाए तो पहली गेंद के ऊपर छक्का, उसके बाद मैंने पहले यहाँ पर कहा था कि देखा जाए तो रायगढ़ में ऐसा एक ही गेंदबाज है जो 6 गेंदे वेरिएशन के साथ डालने वाला ऐसा गेंदबाज प्रशांत खानावकर सफल होता हुआ और उस्मान पटेल जल्दबाजी में नजर आए। और बैक टू द पवेलियन उस्मान के पारिकान पहला झटका लगता हुआ। इस बीच बात तलोजा टीम को तो ठीक ना, यहाँ पर पूरा मैदान सन्नाटे से भरा हुआ है। विश्वास पाटिल ये देखिए एक के बाद उस्मान आउट होते ही ताहिर ने अपना कीमती विकेट खोया है, आए और यहाँ पर फिर से चल बसे, यानी कि तू चल मैं आया, ऐसी परिस्थिति। बैक टू बैक 2 विकेट। तो देखने यहाँ से ताहिर, यानी कि देखा जाए तो विश्वास पाटिल जिस तरह से पहली गेंद के ऊपर छक्का आया था, उसके बाद उस्मान पटेल का विकेट निकाला, उसके बाद निश्चित रूप में ताहिर और निश्चित रूप में ऑन द हैट्रिक के कगार के ऊपर खड़े हैं गेंदबाज प्रशांत खानावकर। आप कहीं ना कहीं विश्वास पाटिल, अली और मोहम्मद तला मैदान के अंदर जा चुके हैं, तो अब कहीं ना कहीं इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक साझेदारी का होना बेहद जरूरी। और निश्चित रूप में देखा जाए तो अब उस्मान पटेल ने शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन किस्मत का साथ नहीं मिला और निश्चित रूप में उस्मान का परिकान हुआ। अब अली को पूरी तरह से जिम्मेदारी बनकर खेल करना होगा। तो यहाँ पर 1 रन, यानी कि देखा जाए तो इस मैदान के हिसाब से देखा जाए तो कम से कम 50-55 का टारगेट की तरफ बढ़ जाती है, तो मुकाबले में मजा हो सकता है। लेकिन प्रशांत खानावकर के इस गेंदबाजी के ऊपर ध्यान दिया गया है, तो निश्चित रूप में एक अच्छा प्रयास। देखिए हल्के हाथों से, यानी कि स्लोअर गेंद काफी अच्छी गेंद थी, यानी कि टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर, और निश्चित रूप में उसे हल्के हाथों से खेला है बल्लेबाज मोहम्मद तला ने। 1 रन, इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। पहले ओवर के बाद स्कोर देखा जाए तो 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर तलोजा टीम के 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले खिलाड़ी उस्मान पटेल और दूसरे ताहिर, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो अब ओवर में तब्दीली कि नावड़े टीम की ओर से किस गेंदबाज का इस्तेमाल
किया जाता है और निश्चित रूप में अक्षय कोहली का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। अक्षय कोहली सामने है मोहम्मद तला। तो देखना है गेंदबाजी के तौर पे अक्षय कोहली P2 का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखना है 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर हम देख रहे हैं। टॉस जीतने के बाद सीमित क्रिकेट की बात करें तो निश्चित रूप में हर एक टीम पहले फील्ड का फैसला करती है। तो यहाँ पर नावड़े टीम द्वारा भी यही देखने को मिल रहा है। ये गेंद फुल टॉस गेंद थी, नो बॉल बीमर गेंद, लेकिन रनआउट का खतरा, बल्लेबाज रनआउट। यानी कि क्या यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से दौड़ पड़े थे, यानी कि दौड़ने में जान नहीं लग रही थी मोहम्मद तला के, और यहाँ पर रनआउट के तौर पे आउट। तो देख रहे हैं नए बल्लेबाज मैदान की तरफ बढ़ते हुए समरा यहाँ पर आ चुके हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो बल्लेबाजों की लाइन देखी जाए तो काफी अच्छी है। फिलहाल तलोजा टीम की ओर से, लेकिन देखना है यहाँ पर अली ऑन द स्ट्राइक है, लेकिन दूसरी तरफ समरा आप देख रहे हैं। स्कोर देखा जाए तो 9 रन 10 रन फ्री हिट। तो निश्चित रूप में फ्री हिट है क्योंकि बीमार गेंद थी। उठाने की कोशिश देखना है, लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से दूर, गेंद को रोकने में यहाँ पर सफल, लेकिन तीसरे की कोशिश, तीसरा रन भी मुकम्मल। लेकिन देखिए 3 रन मिले और यदि ये गेंद नहीं लगती, बल्लेबाज को यदि छू नहीं सकती तो निश्चित रूप में फिर गेंद सीधे गेंदबाज के हाथ में आ सकती थी, क्योंकि शरीर को लग गई, टर्न हो गई और गेंद बाहर गई थी। लेकिन फिर भी 3 रन मिले, दौड़कर 3 रन मुकम्मल किए और 3 रनों के साथ देखा जाए तो स्कोर 13 के ऊपर आ चुका है। दूसरा चल रहा है, धीरे धीरे टारगेट की तरफ बढ़ने की कोशिश की जा रही है। तलोजा टीम की ओर से अच्छा शॉट यहाँ पर समरा द्वारा कारपेट के इस्तेमाल के साथ मिड विकेट की तरफ अच्छी फील्डिंग, 1 रनों का इजाफा। समरा ने अपना निजी वैयक्तिक खाता खुला किया है 1 रनों के साथ। स्कोर 1 से बढ़ता हुआ 14 के ऊपर आ चुका है। जस पटेल हमेशा अच्छे खिलाड़ी की पारी देखने के लिए दर्शक काफी तादाद में जमा होते हैं, लेकिन कभी कभी वो खिलाड़ी नाराज करते हैं दर्शकों को, क्योंकि जिस तरह से घनसोली के मैदान के ऊपर सेंचुरी लगाई थी उस्मान पटेल ने अपने करियर की दूसरी सेंचुरी टेनिस क्रिकेट की बात करें तो अपने नाम किए, लेकिन उसके बाद दर्शकों को अपने एरिया में देखने का मौका मिला था उस्मान पटेल को उसके बाद। लेकिन यहाँ पर उस्मान पटेल ने शुरुआत अच्छी की थी, लेकिन साथ नहीं दे पाए टीम का, दर्शकों का, और दूसरी गेंद के ऊपर प्रशांत खानावकर ने उन्हें यहाँ पर आउट किया। ये गेंद उठाने की कोशिश, प्रशांत खानावकर कैच के नीचे, और इसी के साथ समरा के पारिकान, समरा बैक टू द बॉलिंग, एक और झटका लगता हुआ तलोजा टीम के लिए। तुझे मी जत्रला, कैसा पाकच महिनन येईन तुझे मी जत्रला, माझी वरदेवी आई माझी वरदेवी आई कैसा पाकच महिनन येईन तुझे मी जत्रला, कैसा पाकच महिनन।
देख रहे यहाँ से इस बीच इस गेंद को खेला है टीम जा रही है 1 रनों के लिए निश्चित रूप में अली। देखिए अली को आप निश्चित रूप में अली ने पूरी तरह से जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर उठाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर ऐसी क्षमता है इस बल्लेबाज के अंदर, उस्मान पटेल तलौजा के पारे नहीं भूल सकते। यहाँ पर कामाटा के मैदान के ऊपर इसी बल्लेबाज ने काफी अच्छी पारी खेली थी। उस्मान पटेल आउट होने के बाद पारी को जो संभाला था अली और बिलाल ने निश्चित रूप में उस मुकाबले में काफी बेहतर जीत दिलाई थी दोनों खिलाड़ियों ने। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के बाद 16 रन और राजवीर चेशक साधना की बात करें तो निश्चित रूप में एक साइड से उस्मान पटेल और दूसरी साइड से अली, उन्होंने 50 रनों की शानदार पारी खेली थी इस मैदान के अंदर। तो 2 ओवर के बाद स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 4 विकेट के नुकसान पर, यानी कि 4 खिलाड़ी यहाँ पर आउट हो चुके हैं। तो देखना है ओवर में तब्दीली फिर से एक बार, तीसरे ओवर का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है प्रशांत खानवकर द्वारा। तो देखना है प्रशांत खानवकर, और ये गेंद लॉस किया, इस गेंद को बेहतरीन छक्का अली के बल्ले से निकलता हुआ दंदनाता हुआ छक्का। हेलो, तो उस विश्वास देखा जाए तो जिस तरह से प्रशांत खानवकर ने पहला ओवर फेंका, पहली ओवर के पहली गेंद के ऊपर उस्मान ने छक्का लगाया था, उसके बाद निश्चित रूप में अच्छा कमबैक किया प्रशांत खानवकर ने, लेकिन दूसरी ओवर के पहली गेंद के ऊपर छक्का लगाया है अली ने, और वो छक्का भी उसी एरिया में गया है जहां पर उस्मान ने लगाया था। लेकिन ये गेंद उठाने की कोशिश शॉर्ट से मिड ऑफ के ऊपर, खिलाड़ी थोड़े पीछे थे डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ, लेकिन वहां पर 2 रन थोड़ी सी मिसफील्ड, उसका फायदा मिला बल्लेबाज अली को, अली और आकिब जिन्होंने दौड़कर 2 रन मुकम्मल किए। और इन 2 रनों के साथ ही साथ स्कोर देखा जाए तो 2 से बढ़ता हुआ 24 के ऊपर आ चुका है। लेकिन स्कोर की बात करें तो एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि उनकी यही तमन्ना है, कोशिश यही है कि कम से कम 50-55 के करीब स्कोर को लेके जाए। और जहां पर इस मैदान के अंदर देखा जाए तो 50-55 का टारगेट भी मुनासिब माना जा चुका है। लेकिन ये देखिए हवाई सफर 6 रन बेहतरीन बिग हिट। क्या बात है, काफी अच्छी बल्लेबाजी। ये देखिए, ये पहचान है इस गेंदबाज की सादिल। आपने सोचा भी नहीं था कि आप इस तरह की गेंदें फेंकेगा, क्योंकि आप इसीलिए कहते हैं कि 6 गेंदें वेरिएशन डालने का एक्सपीरियंस इस गेंदबाज को है, तो प्रशांत खानवकर, क्योंकि अली को भी लगा एक गेंद भी स्पीड में आएगी, लेकिन देखिए किस तरह की गेंद, और ये गेंद बेहतरीन ब्लॉक हॉल, और इसी के साथ अली के परिकान, यानी कि देखा जाए तो एक और बड़ा झटका, 30 के ऊपर गिरता हुआ 5वां झटका। हेलो, क्या बात है। पहले कि देखा जाए तो विश्वास पाटिल आप सोच में पड़ रहे हैं कि यहाँ पर ये तालियां शोर शराबा क्यों हो रहा है, लेकिन शोर शराबा इसलिए हो रहा है कि इस सीजन में बहुत दिनों बाद इस खिलाड़ी को ये दर्शक मैदान के अंदर देख रहे हैं, और डॉक्टर इद्रिस यहाँ पर जिनकी एंट्री हो चुकी है फिर से एक बार, क्योंकि एक अच्छे खिलाड़ी हैं और सबसे फास्ट गेंदबाज,
के नाम से जाने जाते हैं डॉक्टर इद्रिस। वही डॉक्टर इद्रिस ऑन द स्ट्राइक, उठाने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो रन लेने का प्रयास नहीं किए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए। आकिब ने मना किया और इसी के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर के बाद स्कोर देखा जाए तो टोटल 30 के ऊपर आ चुका है, लेकिन अभी भी 2 ओवर का खेल शेष है। लेकिन देखना है आने वाले 2 ओवर में क्या होता है इस मुकाबले का, आज कितने स्कोर तक यहाँ पर पहुँच पाती है बांग्लोर तलोजा टीम। इसका आपको देखा फिर से एक बार जिन्होंने हमें हमारा 4 दिनों से साथ दिया है वो तुर्बा के साई, इनके पास हम चलते हैं। हॅलो हॅलो, धन्यवाद संदीप पाटील. सुस्वागतम आलेल्या तमाम प्रेक्षकांचं या स्पर्धेमध्ये पुनश्च सहर्ष स्वागत. आणि जे प्रेक्षक घर बसल्या यूट्यूबच्या माध्यमातून ह्या स्पर्धेला एन्जॉय करतात त्यांचं देखील ह्या स्पर्धेमध्ये मी प्रथमतः खूप खूप स्वागत करतो. बोलूया सामनेकडे. आजच्या दिवसातील पहिला सामना आपण पाहतोय नावडे विपक्ष तलोजे असा सामना पाहतोय. आणि सुरुवात जर आपण पाहिली तर पहिल्याच चेंडूवरती दमदार षटकाराने ह्या सामन्याची सुरुवात झाली होती. मात्र त्यानंतर गोलंदाजानं या खेळपट्टीवरती निवडून आपला दबदबा कायम आतापर्यंत ठेवला आहे. कारण की 3 चेंडूंचा खेळ संपला आहे. जर आपण धावसंख्या पाहिली तर 30 धावा धावपळकावरती. मात्र जर विचार केला तर आतापर्यंत 5 फलंदाज म्हणजेच की अर्धा संघ हा तळोजी संघ गायब झाला आहे. गोलंदाज यावेळेस सज्ज झालाय, रुपेश गोलंदाज सज्ज झालाय. हा चेंडू यावेळेस मात्र चेंडू कट केला तर डीप पॉईंटच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावलाय. जोपर्यंत चेंडूला फीड केला जाईल तोपर्यंत 2 धावा आणि या 2 धावेच्या मदतीने संघ पोहोचलाय तो 32 धावा. जर गोलंदाजींचं जर विश्लेषण आपण पाहिलं गोलंदाजांचं तर प्रशांत खारावकर यानं पहिलं षटक फेकलं होतं. त्यानं P1च्या पहिल्या षटकात फक्त 9 धावा खर्च केल्या होत्या आणि 2 महत्त्वाच्या सफलता प्राप्त केल्या होत्या. हा चेंडू निर्धाव चेंडू गोलंदाज रुपेश म्हात्रेच्या माध्यमातून. कारण की आतापर्यंत जर आपण विचार केला तर 2 गोलंदाजांचा वापर झाला होता. त्यानंतर मात्र 3रं षटक यावेळेसचा 4थं षटक आपण पाहतो. मात्र गोलंदाजचा जर विचार केला तर 3रा गोलंदाज नावडे संघाकडून वापरला तो रुपेश म्हात्रेच्या माध्यमातून. हा चेंडू यावेळेस मात्र 12 उशिरा चेंडू हवेमध्ये. मात्र जर विचार केला तर खूप लांबचा पल्ला ह्या क्षेत्ररक्षकाला पूर्ण करावा लागला आणि झेल पकडू शकला नाही. आणि धावसंख्या तोपर्यंत 2 एकवटल्या जातात. धावसंख्या धावपळकावरती 34 धावा निश्चित. आणि या स्पर्धेतील तब्बल 1900 धावा पूर्ण झाल्यात. आमचे गुणलेखक हितेश पाटील आणि रोहित पाटील मला माहिती देतात की तब्बल 1900 धावा या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत पूर्ण झाल्यात. हा चेंडू यावेळेस मात्र लॉंगऑफच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. तोपर्यंत सिंगल डबलने ह्या धावपळकावरती मात्र धावसंख्या एकवटल्या जातात. त्या इद्रिस आणि आकिब पटेल यांच्या माध्यमातून. निश्चित बऱ्याच दिवसानंतर आपण डॉक्टर इद्रिस यांना खेळ करताना मैदानावरती पाहतोय. हा चेंडू कार्तिकच्या साह्यानं चेंडू खेळून काढला. तो मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. क्षेत्ररक्षक थोडंसं खराब हलगीरजीपणा दाखवलं होतं. मात्र त्याचा फायदा निवड नावडे संघाला लाभलाय. कारण की दुसरी धाव घेताना फलंदाज बाद झालाय. आकिब बॅक टू पहिल्यांद 6वा धक्का बाग तळोजी संघाला. डीजे हॅलो हॅलो ओके. 6 फलंदाज बाद झालेत आतापर्यंत. धावसंख्येचा जर विचार केला तर धावसंख्या धावपळकावरती 36 धावा धावपळकावरती आपण पाहतोय. 4थं षटक मार्गस्थ असताना 9 फलंदाज आजर मैदानावरती. अंतिम चेंडू असणारे गोलंदाज रुपेश म्हात्रे. आता हा चेंडू यावेळेस मात्र चेंडू लॉक केला आहे. क्षेत्ररक्षकाच्या आवाक्याच्या बाहेर चेंडू वन बाउंड सीमारेषा पार चौकार. धन्यवाद डीजे श्री विठ्ठल रखमाई क्रिकेट क्रीडा व सांस्कृतिक कला मंडळ पेंदर आणि एकता सोसायटी पेंदर यांच्या माध्यमातून आपण एक भव्य दिव्य स्पर्धा पाहतोय. आता हा स्पर्धेचा 4था दिवस आणि 4थ्या दिवसामध्ये देखील 8 संघ मातब्बर संघ या खेळपट्टीवरती खेळ करताना आपण पाहू शकाल. जर आपण 3 दिवसाचा मागील विचार केला तर पहिल्या दिवसामध्ये सावळा आणि भागवत संघ
सुपर 8 मध्ये पोहोचलाय. त्यानंतर दुसऱ्या दिवसाचा जर विचार केला तर GCC पेंदर आणि देवांश 11 चिंचपाडा संघ सुपर 8 मध्ये पोहोचलाय. तर कालच्या दिवसाचा विचार केला तर VRCC उसाटणे आणि तळोजी मजकूर राजेपाडा हे 2 संघ सुपर 8 मध्ये पोहोचलेत. असे 6 संघ तब्बल सुपर 8 मध्ये ज्यानं प्रवेश मिळवला. तर आज 8 संघांपैकी 2 संघ आपण सुपर 8 मध्ये पाहू शकाल. हा चेंडू ह्या दरम्यान मात्र पंचांचा स्क्वेअरचा इशारा आणि दुसरी अतिरिक्त धाव मात्र व्हाईटच्या स्वरूपामध्ये जर विचार केला तर पहिली अतिरिक्त धाव. म्हणजे अगोदर जर एक्स्ट्राचा विचार केला तर 9 चेंडू ह्या सत्रामध्ये आपण एक पाहिला होता नावडीत संघ करणं तो अजय कोलिया गोलंदाजचा. हा चेंडू ह्यावेळेस मात्र शॉट दरम्यानच्या क्षेत्रामध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण पंचांचा बाईकचा इशारा आलाय आणि एक धाव मिळते ती बाग तळोजे संघाला. धावसंख्या धापलकरती 43 धावा. 5 षटकांचा सामना आपण पाहतोय आणि अंतिम स्लॉगरचा षटक गोलंदाज उमेश खाळावकरचा या ठिकाणी वापर केला होता. अतिशय भेदक गोलंदाज मी म्हणेन नावडे संघाचा ज्याच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त चेंडू ब्लॉकहोलला फेकी केले जातात तो गोलंदाज आपण पाहतोय. हा चेंडू ह्यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा दिशा भरकटलाय गोलंदाज. अंतिम षटकामध्ये मात्र दिशेवरती नियंत्रण दाखवू शकला नाही आतापर्यंत मी म्हणेन ह्या उमेशचा जर विचार केला. कारण की या जर 3 चेंडूंचा जर आपण विचार केला तर त्यामध्ये 2 चेंडू स्क्वेअर पाहिलेत. म्हणजेच की 2 धावा व्हाईटच्या स्वरूपामध्ये मी म्हणेन या ठिकाणी खर्च केल्यात गोलंदाज उमेश खाणावकर या गोलंदाजानं. धावसंख्या धापलकरती 6 गाड्यांच्या मोबदल्यात 44 धावा. हा चेंडूमध्ये गती आपण पाहू शकता. फलंदाज आणि यष्टीरक्षकाला देखील बीट केला होता. पुन्हा एकदा बाईकचा इशारा. मी म्हणे एकीकडे एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये धावसंख्या बागतळोजी संघाला लाभते. कारण की आतापर्यंत जर विचार केला तर चेंडू बॅटचा संपर्क या षटकामध्ये गोलंदाज उमेश खाणावकरच्या चेंडूवरती मात्र झाला नाही. कारण की 2 चेंडूंच्या जर विचार केला तर बाईकच्या स्वरूपामध्ये धावा आल्यात. हा चेंडू स्टेपआउटून केलाय. चेंडू येतो तो डिप्लोमेट सीमारेषे बाहेर खणखणीत असा षटकार. अर्धशतक पूर्ण होत आहे ते बाग 11 संघाचं. तब्बल 51 धावा धावपलकावरती आपण पाहू शकता. 50 पूर्ण केली या षटकारानं. फलंदाज डॉक्टर इद्रिसनं मात्र या ठिकाणी आपल्या बॅटचा फेस ओपन केला होता आणि दमदार षटकार. त्यानंतर मिडॉनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू किलकडलाय. दुसऱ्या धावेचं माणूस आणि दुसरी धाव घेतवली मात्र फलंदाज या ठिकाणी बाद झाला. आझर बॅक टू पहिलन ज्यानं 2 चेंडूंचा सामना केला होता. एकही धाव आपल्या संघासाठी उभारू शकला नाही. तो 7वा फलंदाज या ठिकाणी बाद झालाय तो बाग 11 संघाचा. जर फलंदाज डॉक्टर इद्रिसचा आपण विचार केला तर निश्चित एक चौकार आणि षटकार दाखवलाय या फलंदाजानं. तब्बल 12 धावसंख्येचे उत्तर आपल्या संघासाठी दिलंय. जर चेंडूंचा विचार केला तर 5 चेंडू खेळून काढले. 6व्या क्रमांकावरती आलेला हा फलंदाज मात्र कामगिरी मी म्हणेन संघाला ज्या प्रकारची अपेक्षा होती ती अपेक्षा मी म्हणेन पूर्ण केली या डॉक्टर इद्रिसने. कारण की एक सन्मानजनक आव्हान आतापर्यंत पूर्ण केलेत. अद्याप जर चेंडूंचा विचार केला तर 2 चेंडू अद्याप शिल्लक असणार आहेत ह्या प्रथम सत्रामध्ये गोलंदाजी करणाऱ्या नावडे संघाचे. नाणेफेकी जिंकली होती नावडे संघानं. प्रथम नाणेफेकी जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय स्वीकारलाय. कारण की सरास जर आपण ग्रामीण क्रिकेटचा विचार केला तर नाणेफेकी जिंकल्यानंतर बरेचसे संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारतात. मात्र जर आपण एका दिवसाचा विचार केला तर इनामपुरी संघानं ते धाडस दाखवलं होतं नाणेफेकी जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचं आणि त्यामध्ये यशस्वी देखील झाले होते इनामपुरी संघ. मात्र अंतिम टप्प्यामध्ये इनामपुरी संघाला परास्त केलं होतं ते चिंचपाडा संघानं. हा चेंडू बॅटची कडा ह्यावेळेस मात्र चेंडूला चेंडूला अडवला जातो. मात्र रनआउटच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद झालाय. अद्याप 1 चेंडूचा खेळ बाकी असणार आहे. नौका फलंदाज शाकिब पटेल या ठिकाणी कोणत्याही चेंडूचा सामना न करता बाद झालाय. नवीन फलंदाज आपण पाहू शकता नच्चू पटेल या ठिकाणी मैदानात जाताना आपण पाहू शकाल. अंतिम चेंडू असणारे प्रथम सत्रातील गोलंदाज उमेश खाणावकरच्या माध्यमातून 5 षटकांचा सामना आपण पाहतोय. P1च्या पहिल्या षटकात 9 धावा प्रशांत खाणावकर यानं खर्च केला होता. त्यानंतर अजय कोहलीनं षटक फेकलं ज्यामध्ये फक्त 7 धावा. P1च्या 2 षटकात आपण 16 धावा पाहिल्या. त्यानंतर मात्र प्रशांत खाणावकर ज्यानं पुन्हा एकदा गोलंदाजीचा भार सांभाळला होता तब्बल 14 धावा खर्च केल्या आणि रुपेश म्हात्रे या गोलंदाजानं 10 धावा खर्च केल्या आणि अंतिम षटक उमेश खाणावकरच्या माध्यमातून फेकी केलं जाते आणि आतापर्यंत मी म्हणेन चांगलं षटक हाताळलंय. 12 धावा आतापर्यंत खर्च केल्यात. हा चेंडू या ठिकाणी धावेचा प्रयत्न केला जातो आणि धाव घेतावेळेस मात्र फलंदाज बाद झालाय. नच्चू पडेल हा देखील रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद झालाय. तब्बल जर या पूर्ण सत्राचा विचार केला तर 4 फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपामध्ये बाद झाले.
आणि धावसंख्या धावपळीवरती प्रथम फलंदाजी करत असताना तलोजा संघाच्या 52 धावा धावपळीवरती आल्यात. तर येणाऱ्या 5 षटकामध्ये 53 धावसंख्येचं एक सन्मानजनक आव्हान पूर्ण करावं लागेल ते नावडे संघाला. आरसीसी पेठ या दोन संघांच्या दरम्यान सामना असेल तर दोन्ही संघाच्या संघनायकाला निश्चित विनंती असेल की आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे. तर सामना सुरू होईल. 53 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे तो नावडे संघाला. कशा रीतीने हा पाठलाग करणार नावडे संघ की त्यांना रोखणारा हा बाग तलोजा संघ या स्पर्धेमध्ये आपली कामगिरी दाखवणार या ऐकूया पुन्हा एकदा संदीप पाटील यांना. धन्यवाद साई. तर त्याच दरम्यान मंचावरती आदरणीय नाथालो म्हात्रे यांच्याकडून या मंडळासाठी 1111 रुपयाची देणगी आली त्याबद्दल त्यांच्या पुन्हा एकदा आयोजकांच्या वतीने मनपूर्वक आभार. तर 52 धावा काढून 53 धावांचं आव्हान ठेवलंय ते मात्र नावडे संघासमोर. तर नक्कीच धन्यवाद साहिल. फिर से एक बार चलते हैं मैदान की तरफ. एक बेहतरीन बिग फाइट मुकाबला है कि देखा जाए तो जिस तरह से उस्मान पटेल जल्दी आउट होने के बाद भी काफी अच्छा प्रयास किया हर एक बल्लेबाज ने. यानी कि देखा जाए तो फिलहाल 4 खिलाड़ी ज्यादा कामयाब योगदान नहीं दे पाए लेकिन अली और डॉक्टर इद्रिस निश्चित रूप में अपने टीम के लिए एक अच्छा योगदान दिया. और अली ने तकरीबन अपने टीम के लिए 9 गेंदों में 20 का योगदान दिया. और डॉक्टर इद्रिस की बात करें तो जिन्होंने अपने टीम के लिए 5 गेंदों में 12 रनों का योगदान दिया. और कुल मिलाकर 5 ओवर में बागिलो तलोजा टीम का स्कोर हम देख रहे हैं 52 रन जीतने के लिए 53 रनों का लक्ष्य. लेकिन देखना है कि लक्ष्य किस तरह से बनाया जाता है बीच मैदान के अंदर. ये तो आने वाला वक्त तय कर पाएगा. ऐसे भी देखा जाए तो नावडे टीम की ओर से आरंभिक जोड़े बीच मैदान के अंदर बिग 5 हिटर जिनके नाम से प्रख्यात है 2 खिलाड़ी यानी कि एक तरफ अजय कोहली तो दूसरी तरफ प्रशांत खानौकर. लेकिन यहां से गेंदबाजी के तौर पे किस गेंदबाज का इस्तेमाल बागिलोन तलोजा टीम की ओर से किया जाता है. और निश्चित रूप में यहाँ पर शायद आरंभिक गेंदबाजी के तौर पे आ चुके हैं गेंदबाज अजहर. क्योंकि देखा जाए तो यहाँ से निश्चित रूप में डॉक्टर इद्रिस आने के बाद कहीं ना कहीं थोड़ी सी यहाँ पर मजबूती बढ़ चुकी है. बहुत बड़ी मजबूती कहेंगे हम. क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ बल्लेबाजी का भाग दौड़ बढ़ चुका है दूसरी तरफ गेंदबाजी में काफी फेमस. लेकिन ऐसे में अजय कोहली ऑन द स्ट्राइक. पहली गेंद अजहर पटेल द्वारा. पहली गेंद को हल्के हाथों से यहाँ पर खेला लेकिन रन आउट का खतरा. पहले एक्शन में गेंद को उठाया होता तो निश्चित रूप में थोड़ा सा मुश्किल बढ़ सकती थी अजय कोहली के लिए. और यहां से देखा जाए तो 1 रन के साथ अजय कोहली ने अपना निजी खाता खुला किया है. अब निश्चित रूप में ऑन द स्ट्राइक को रोटेट करेंगे बल्लेबाज प्रशांत खानौकर जिन्होंने इस इनिंग में 2 ओवर फेंके और 2 ओवर में तकरीबन
क्या बात है, लाजवाब, अप्रतिम अप्रतिम। जरूर जरूर ये होता है एने की जो कमबैक किया और पूरी तरह से यहाँ पर खड़े उतर चुके हैं डॉक्टर इजी। अजय कोहली और वनडाउन के ऊपर बल्लेबाज आए हैं चेतन कोहली, यहाँ पर टिके हुए हैं निश्चित रूप में। अब दूसरे ओवर का इस्तेमाल P2 का इस्तेमाल किया है डॉक्टर इद्रिस, जिन्होंने जो कैच लिया था काफी शानदार कैच था, वही डॉक्टर इद्रिस का इस्तेमाल दूसरे ओवर में किया गया है। लेकिन बेहतरीन, बढ़िया छक्का, शानदार। अक्षय कोहली के बल्ले से निकलता हुआ काफी बेहतरीन बिग हिट
फिर से एक बार उसी दिशा में खेलने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ की तरफ अच्छी फील्डिंग उस्मान पटेल द्वारा। 1 रन मुकम्मल होता हुआ 1 रनों के साथ देखा जाए तो स्कोर रफ्तार की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर 18 रन जीतने के लिए 53 रनों का लक्ष्य तय करना है, लेकिन 18 रन आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। एक अच्छी पारी यहाँ पर खेलने की कोशिश की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के माध्यम से। एक तरफ अजय कोहली तो दूसरी तरफ चेतन कोहली। एक शॉर्ट पिच गेंद जरूर नजर आए थे, लेकिन गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास किया था मिड विकेट की तरफ, लेकिन कारपेट के इस्तेमाल के साथ इस गेंद को खेला गया है। जब तक समरा वहां पर फील्डिंग गेंद को उठाने को आए तब तक 1 रन लेने का मौका प्राप्त किया बल्लेबाज चेतन कोहली ने। 1 रनों के साथ स्कोर देखा जाए तो 1 से बढ़ता हुआ 19 के ऊपर आ चुका है। कप्तान इद्रिस गेंद उठाने की कोशिश, लेकिन उस्मान पटेल के इरादे यहां पर निश्चित रूप में नहीं चल पाए, खारिज किए। गेंद सीमा रेखा बाहर, 6 रन। तो देखिए विश्वास पाटिल किस तरह से उस्मान ने छलांग लगाए थे, लेकिन यहाँ पर असफल रहे। एक और छक्का मिला है, लेकिन यहाँ से देखा जाए तो फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ की तरफ बेहतरीन चौका। यानी कि अजय कोहली आप क्या यहाँ पर उठेंगे, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि उन्होंने काफी बेहतरीन शुरुआत की है और निश्चित रूप में डॉक्टर इद्रिस के ऊपर अटैक यहाँ पर किया जा रहा है। देखा जाए तो स्कोर रफ्तार की तरफ बढ़ रहा है। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तो देखने यहाँ से देखा जाए तो स्कोर 29 रन यानी कि 53 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है। ऐसे में 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब समीकरण देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर रफ्तार की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि 18 गेंदें अब 24 रनों का लक्ष्य। टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से जो लाइव चल रहा है, केडी लाइव दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, फोन आ रहे हैं यहाँ पर हमें, तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसे हल कीजिए। तो यहाँ पर निश्चित रूप में अब इस कमेटी के लिए तो यहाँ पर हमें डोनेशन के रूप में आदरणीय किशन भिवाशत नेरुलकर इनकी ओर से उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी पनवेल, इनकी ओर से 7,000 रुपए का डोनेशन हमें प्रदान किया है। इस बीच आदरणीय रविशंकर शेट्टी इनकी ओर से 10,000 का डोनेशन हमें आया है। आदरणीय राजाराम कृष्णा पाटिल इनकी ओर से 3,500 का डोनेशन। अजय कोहली के लिए गेंद शॉर्ट फाइंड एक रीजन की तरफ, ताहिर आए गेंद को उठाया फेंके, तब तक 1 रन लेने का मौका प्राप्त किया। ताकि विश्वास पाटिल देखा जाए तो दूसरी ओवर काफी महंगी साबित हुई तलोजा टीम की ओर से। यदि उस ओवर में 7-8 रन यदि खर्च किए होते तो निश्चित रूप में समीकरण कुछ अलग था, लेकिन उस ओवर में 18 रन बनाए बल्लेबाज अजय कोहली और चेतन कोहली ने, निश्चित रूप में जिसमें 2 छक्के थे, 1 चौका शामिल था, और निश्चित रूप में अच्छा प्रयास, इरादे स्पष्ट किए थे बल्लेबाज अजय कोहली ने। स्कोर देखा जाए तो 31 के ऊपर आ चुका है। इससे एक बार चेतन कोहली तैयार, उठाने की कोशिश, लेकिन नहीं, यहां पर इरादे स्पष्ट चेतन कोहली के। नसरुद्दीन पटेल के ऊपर से गेंद से मारेगा बाहर, 6 रन। एक और बेहतरीन छक्का। यहां से देखा जाए तो निश्चित रूप में मुकाबले में धीरे धीरे सिर्फ औपचारिकता नजर आने लगी है, क्योंकि यहां पर तलोजा के दर्शक भी जानते हुए नजर आ रहे हैं।
तो हमारे मंच के ऊपर जिनका ऊपर आगमन हो चुका है आदरणीय रवि शेट्टी, इनके शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा। आदरणीय रवि शेट्टी साहब से गुजारिश है कि अपने शुभ हाथों से अगला होने वाला मुकाबला खारगर शिव शक्ति खारगर विपक्ष आरसीसी पेट टीम इनके बीच में टॉस करेंगे। हमारे आदरणीय आज के मेहमान आदरणीय रवि शेट्टी, इनके शुभ हाथों से मंच के ऊपर टॉस किया जा रहा है। लेकिन शॉट इस गेंद को खेला है पहले रिदम की तरफ, फिर से एक बार बेहतरीन चौके के साथ देखा जाए तो मुकाबले में पूरी तरह से शिरकाव किया है यहाँ पर रनआउट टीम ने। टोटल देखा जाए तो 47 रन। अब जीतने के लिए बची हुई गेंदें 12 और 6 का समीकरण। बारह गेंदे 6 रन। साई पाटिल की तरफ हम बढ़ना चाहते थे, लेकिन अब साई कुछ नहीं है मुकाबले में। लेकिन फिर भी क्रिकेट एक अनिष्ट हमारा खेल है, क्योंकि दर्शक उम्मीद लगाए हुए हैं। क्योंकि देखा जाए तो यदि यहाँ पर मेडन ओवर होता है, आने वाला गेंदबाज पूरे होश हवास में रफ्तार में गेंदबाजी करता है तो ये रन रोके जा सकते हैं। लेकिन किस्मत का होना बेहद जरूरी होगा। औपचारिकता यानी कि देखा जाए तो निश्चित रूप में मैदान के तरफ गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आ चुके हैं अम्मार। यानी कि अच्छा प्रयास उम्मीद दिखाई थी, लेकिन उस्मान पटेल की पारी लंबी पारी नहीं हो पाई। प्रतिभा का इस्तेमाल, बैकफुट के ऊपर आए थे, खराब फील्डिंग, एक रन पूरा किया, दूसरे के लिए पलटे हैं और दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। और इन 2 रनों के साथ देखा जाए तो स्कोर 2 से बढ़ता हुआ 49 रन। और जीतने के लिए सिर्फ 4 रनों की दूरी। टॉस जीता है पेट टीम ने। अगला मुकाबला अरसी से पेट विपक्ष खारगर। तो खारगर के आदरणीय नीलकंठ पाटिल यदि यहाँ पर आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि आइए मंच के ऊपर। स्वागत है आपका नीलकंठ पाटिल। तो यहाँ से देखा जाए तो रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, यानी कि इस मैच में यदि तलौजा टीम को जीत मुकम्मल करनी थी तो निश्चित रूप में विश्वास पाटिल शुरुआती में अजय कोहली इस खिलाड़ी के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। जैसे कि काफी बड़ा विकेट मिला था पहले ही ओवर में, यानी कि प्रशांत खानावकर जैसा एक बिग हिटर और सस्ते में निपटा था। तो उसके बाद अजय कोहली ये पूरे इरादे स्पष्ट किए और इस मुकाबले में पूरी तरह से जी जान लगाई और इस मुकाबले को फिनिश करने की कोशिश की और उसमें सफल हुए। हर एक गेंदबाज के ऊपर अटैकिंग शॉट और उसका खास तौर पे साथ दिया था चेतन कोहली ने। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो आप मुकाबले में अपने आगोश में किया है तो कहीं ना कहीं तकनीकी तौर पे रन बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि समीकरण काफी नजदीक है। 8 गेंदे जीतने के लिए 3 रन। 8 गेंदे 3 रन। दूसरा मुकाबला पेट खारगर, यानी कि आप दर्शक यही उम्मीद लगाए हुए हैं कि अब आरसीसी पेट और खारगर का मुकाबला भी फाइट होगा। तो जरूर, क्योंकि दुनिया उम्मीदी के ऊपर ही कायम है विश्वास पाटिल। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये ऐसी ही चलती है दुनिया। 1 रुपया है तो 100 चाहिए, 100 जेब में है तो 1000 चाहिए, 1000 जेब में है तो लाख चाहिए, क्योंकि तमन्ना हर एक इंसान की बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो आप स्कोर देखा जाए तो इस समय 51 रन। जीतने के लिए बची भी 6 गेंदे और 2 रन, यानी कि गेंदबाज की मैं सराहना करना चाहूंगा। समीकरण 12 गेंदे 6 का था, अब समीकरण आए हैं 6 गेंदे 2 का आ चुका है, यानी कि अम्मार ने अच्छा प्रयास किया। यदि शुरुआती गेंदबाजों ने इस मैदान के अंदर शुरुआती गेंदबाजों ने पसीने बहाए होते, फाइटिंग गेंदबाजी की होती, लेफ्ट लाइन यानी कि विकेट टू विकेट गेंदबाजी की होती, तो निश्चित रूप में मुकाबले में तलौजा टीम का पलड़ा भारी भी बन सकता था।
बाकी यहाँ पर देखा जाए तो उस्मान पटेल की सिर्फ 6 रनों की पारी, उसके बाद भी 52 के ऊपर पहुंची थी। 53 का लक्ष्य रखा था। प्रशांत खानावकर सस्ते में आउट हुए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर अजय कोहली ने इस मुकाबले को फिनिश किया और यहाँ से चेतन कोहली के बल्ले से बेहतरीन चौका। इसके साथ मुकाबला जीत चुकी है नावडे टीम। जीत की बधाई नावडे टीम के लिए और इस श्रृंखला में हिस्सा लेने के लिए बाग 11 तलोजा टीम का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हॅलो, तर वळूया मंचाकडे. मंचावरती आपण बरेचसे पाहुणे पाहतोय. तर याच दरम्यान मी विनंती करतोय आदरणीय भोलानेश्वर पाटील साहेबांना की आपण अशोक खानावकर यांचा सन्मान करायचा आहे. नावडे गावचे अशोक खानावकर यांचा सन्मान मंचावरती भोलानेश्वर पाटील यांना विनंती असेल. तसेच दुसरे सत्कार मूर्ती मी गजानन पाटील यांना विनंती करतोय की प्रकाश नारंगीकर नावडे यांचा आपण सन्मान करायचा आहे. गजानन पाटील साहेबांना विनंती असेल की प्रकाश नारंगीकर यांचा सन्मान करा. याच दरम्यान सुनील पाटील यांना विनंती करतोय की अप्पा राजे तलोजा मजकूर, अण्णा राजे तलोजा मजकूर यांचा सन्मान करायचा आहे. सुनील पाटील. तसेच मी दत्तात्रय भोईर यांना विनंती करतोय की रमेश मात्रे नावडे यांचा आपण सन्मान करायचा आहे.